नमस्कार दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है और आज की वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं स्क्रीन मैनेजमेंट में स्लाइड स्क्रीन के बारे में। और मैंने पिछले क्लासेज में आपको अलार्म्स के भी बारे में बताया था, जिसमें कि मैंने आपको डिस्क्रीट अलार्म समझाया था, एनालॉग अलार्म्स भी करके दिखाया था। इसमें ना अलार्म्स में और भी हैं, जैसे कंट्रोलर्स अलार्म सिस्टम इवेंट अलार्म क्लासेज एंड अलार्म। इसके बारे में भी मैं आपको समझा देता हूँ क्या चीज़ है। लेकिन उससे पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आए। अगर आपने अभी तक भी ज्ञान ऑटोमेशन ऐप को नहीं डाउनलोड किया है तो जरूर डाउनलोड करिए, क्योंकि उस पे इससे रिलेटेड सारी चीज़ें इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहती हैं। कब हमारे कोई फ्री क्लासेस शुरू होने वाले हैं, कब कोई हमारा पीडीएफ आने वाला, हर एक चीज़ का इन्फॉर्मेशन वहाँ पे मिलता रहता है। दोस्तों, कंट्रोलर्स अलार्म के अंदर हम अपने पर्टिकुलर्स कोई अलार्म को डिफाइन नहीं कर सकते। अगर आप यहाँ पे आएंगे तो देखिए, यहाँ पे कोई भी ऐड वगैरह करने का सिस्टम नहीं होता है। एक्चुअली ये अलार्म्स जो है सिस्टम खुद से क्रिएट करता है। जैसे मान लीजिए पीएलसी के थ्रू हमने कनेक्टेड कर दिया, तो जब हम कोई भी प्रोग्राम को सिमुलेशन में या मान लीजिए एक्चुअल हार्डवेयर पे हम डाउनलोड करते हैं, तो जैसे आप कभी कभी देखे होंगे पीएलसी के पास लिख करके आता है पीएलसी कनेक्टेड, ऐसा ऐसा। जैसे मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ, जैसे कि मैं अपने स्क्रीन पे यहाँ पे एक अलार्म क्रिएट करता हूँ। तो सिस्टम अलार्म, ये कंट्रोलर अलार्म क्या होता है वो सारी चीज़ें मैं आपको समझाता हूँ। तो यहाँ से रूट स्क्रीन पे चलते हैं और यहाँ से ना आप यहाँ से एक अलार्म व्यू ले लेंगे, ठीक है। अलार्म व्यू का मतलब क्या होता है कि ये जो आपके अलार्म्स होते हैं ना वो यहाँ पे शो होता है। तो यहाँ से मैंने अलार्म व्यू लिया। अब आप देखोगे मैं कोई भी अलार्म्स क्रिएट नहीं किया हूँ, बट अगर मैं इसको ऑपरेट करूंगा, ठीक है, तो सबसे पहले मैं अपने पीएलसी को भी सिमुलेशन में ऑपरेट कर लेता हूँ, क्योंकि जो लोग घर पे होंगे सिमुलेशन में ही काम कर रहे होंगे। तो यहाँ से मैंने इसको भी सिमुलेशन में ऑपरेट कर लिया। तो जैसे कि यहाँ पे हमने अलार्म व्यू क्रिएट कर लिया एचएमआई स्क्रीन पे। अब हम यहाँ से इसको ओपन करेंगे। जब हम यहाँ से इसको ऑपरेट करेंगे, जैसे कि मैंने इसको सिमुलेशन में चलाया, अभी मैंने कोई भी अलार्म्स वगैरह क्रिएट नहीं किया है, फिर भी आप देखेंगे कि यहाँ पे कुछ अलार्म्स आए, आप देख सकते हैं। तो ये कुछ अलार्म्स यहाँ पे आपको दिखा होगा पहले। तो ये जो अलार्म्स दिखता है आपको यहाँ पे जब भी हम एचएमआई को ऑपरेट करते हैं, आप दोबारा से देखिएगा कि अगर मैं यहाँ से एचएमआई ऑपरेट कर रहा हूँ तो कुछ अलार्म्स आपको देखने को मिलेंगे। तो ये जो अलार्म्स देखने को मिलते हैं ना, यही सिस्टम अलार्म्स होते हैं। तो सिस्टम अलार्म्स हम कॉन्फ़िगर नहीं करते हैं, ये अपने सिस्टम के अकॉर्डिंग जो भी आपका कनेक्शन ओके है कि नहीं ओके है, पीएलसी के साथ कॉन्फ़िगर है कि नहीं कॉन्फ़िगर है, ये आप देखेंगे पूरा का पूरा अलार्म्स आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो ये जो अलार्म्स की कैटेगरी होती है, आप यहाँ पे देखेंगे कि जब हम इसमें अलार्म्स में गए थे, तो पहले मैं डिस्क्रीट और एनालॉग अलार्म बता चुका। कंट्रोलर अलार्म आपको समझ में आया होगा कि जो अलार्म्स अभी आपको दिखाया। एक होता है सिस्टम इवेंट। सिस्टम इवेंट में भी आप देखेंगे यहाँ पे पहले से ही ऑलरेडी से कुछ एड्रेसेज यहाँ पे आईडी डिफाइन है। तो ये आपका सिस्टम का ही अलार्म्स होता है। फिर आता है अलार्म क्लासेज। एक्चुअली क्या होता है कि जैसे मान लीजिए डिस्क्रीट अलार्म में हमने यहाँ पे कोई भी अलार्म क्रिएट किया, तो यहाँ से हम अलार्म का क्लास डिसाइड करते हैं। जैसे हम एरर कैटेगरी में रखना चाहते हैं या एक्नॉलेजमेंट में रखना चाहते हैं, नो एक्नॉलेजमेंट में रखना चाहते हैं, सिर्फ वार्निंग में ही रखना चाहते हैं। तो जिस भी कैटेगरी में आप रखना चाहते हो ना, यहाँ से आप उसको सिलेक्ट करो। अगर आप मान लीजिए पर्टिकुलर अपना कोई और क्लास बनाना चाहते हैं, कि जैसे मान लीजिए कि हम यहाँ पे हाई इमरजेंसी कैटेगरी बना दिए, ओके, तो हम यहाँ से अपना हाई इमरजेंसी कैटेगरी बना दिए। और जो भी आपको अलार्म के क्लास में आपको डेटा लॉगिंग करना है कि नहीं करना है, तो आप यहाँ सिलेक्शन कर सकते हैं। और उसके बाद बैकग्राउंड कलर कैसे होना चाहिए, ये सारी चीज़ें सिलेक्शन करिए। तो जब यहाँ पे डिस्क्रीट अलार्म में आएंगे, तो जो आपने वहाँ पे डिफाइन किया कैटेगरी, जैसे कि मैंने अभी यहाँ पे अलार्म क्लास 2, जो मेरा ये अलार्म क्लास में है, यहाँ पे हाई इमरजेंसी में मैंने यहाँ पे बना के रखा है, इसको भी हम रीनेम कर देते हैं। तो यहाँ से आप देखेंगे डिस्क्रीट अलार्म पे जो ये आपका अलार्म क्लास का सिलेक्शन होता है। तो अभी जैसे मैंने हाई इमरजेंसी बनाया, तो यहाँ से मैं हाई इमरजेंसी अलार्म क्लास डिसाइड कर लूंगा। यहाँ पे जो भी हमको टेक्स्ट लिखना है टेक्स्ट लिख देंगे। तो कहने का मतलब अलार्म क्लास आपके हाथ में है। कुछ तो यहाँ ऑलरेडी बने हुए हैं जिनको तो मैं नहीं हटा सकता हूँ। जैसे आप यहाँ पे देखेंगे तो इतने अलार्म क्लास बना हुआ है, ये अलार्म क्लास हम नहीं हटा सकते जो है। जैसे एरर हुआ, वार्निंग हुआ, सिस्टम का अलार्म हुआ, डायग्नोसिस इवेंट हुआ, एक्नॉलेजमेंट, नो एक्नॉलेजमेंट, इसको हम नहीं हटा सकते। ये जो है वो है, इसी को आप डिसाइड करके आप यहाँ पे सिलेक्शन कर सकते हैं। तो जैसे यहाँ से मान लीजिए मैं एरर कैटेगरी में रखना चाहता हूँ, तो एरर कैटेगरी में रख दिया। फिर होता है अलार्म ग्रुप्स। होता क्या है ना कि जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल मैं आपको समझा रहा हूँ, आपके पास 10 मोटर है। अब 10 मोटर का आपको अलार्म बनाना है। तो अब क्या करेंगे कि हम यहाँ से ग्रुप क्रिएट कर देंगे। जैसे हमने क्रिएट कर दिया मोटर 1। अब ये जो मोटर 1 मैंने क्रिएट किया ग्रुप, इस मोटर 1 के अंदर, जैसे मोटर 1 का ट्रिप, मोटर 1 का फीडबैक, मतलब जो जो भी चीजें हैं मोटर 1 से रिलेटेड, वो सब हम इसके ग्रुप में रखेंगे। अब मान लीजिए ऐसे हम दूसरा एक ग्रुप बना दिए मोटर 2। अब मोटर 2 से रिलेटेड जितना भी अलार्म होगा इस ग्रुप में रखेंगे। यहाँ से मैंने मोटर 3 बन, कहने का मतलब ये है एक ग्रुप। अब ग्रुप बनाने के बाद में आपको जो जो भी अलार्म इस कैटेगरी में रखना है, ग्रुप के अकॉर्डिंग आप उसको रख सकते हैं। तो मेन जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट और सबसे ज्यादा जरूरी है डिस्क्रीट और एनालॉग अलार्म है। कंट्रोलर से नाम और सिस्टम इवेंट में आपको कुछ करना ही नहीं है। अलार्म क्लास अगर आपको डिसाइड करना है तो इसमें से चूज कर सकते हैं। आप खुद का अलार्म क्लासेज बना सकते हैं, कोई इशू नहीं है। ग्रुप जरूरत पड़ता है तो आप ग्रुप बना करके काम कर सकते हैं, ओके। तो ये सारी बातें थी अलार्म से रिलेटेड। उसके बाद में अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग समझेंगे यहाँ पे स्क्रीन मैनेजमेंट में
पहले मैं आपको पॉपअप स्क्रीन बता चुका हूँ। अब हम समझेंगे स्लाइड स्क्रीन के बारे में, जो कि आपको नेक्स्ट लेक्चर्स में मिलेगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।